हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें ताकि आज हमसे प्रभु बात करे, प्रभु अपने वचन से बात करे। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान महान खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु नाम से धन्यवाद देते हैं, समर्पण करते हैं। आपने जो सहायक हमारे लिए दिया है अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। और इस समय हम विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हे पवित्र आत्मा प्रभु, हमें थोड़ी देर वचन से मनन करने के लिए, वचन से सिखाने के लिए हम पर अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा प्रभु, आज हमसे तू बात कर, हमसे नहीं लेकिन आज हमारे द्वारा जो भी इस वचन को सुनते हैं, इस मंडली के लिए, इस कलीसिया के लिए, और जितने भी जन जब इस वचन को सुनेंगे उनके दिलों में तू बात कर यीशु। मैं प्रार्थना विनती करता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे होठों को छू ले, मैं अपने होठों को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरी जबान को आपके हाथों में सौंपता। प्रभु यीशु, मेरे होठों के द्वारा और जबान के द्वारा तू बात कर, तू ने इस्तेमाल कर। मैं आपको ये सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा, आज विशेष रूप से बात कर, तू गूढ़ बात कर। आज हमें क्या सिखाना चाहता है, आज हमसे क्या बात करना चाहता है, वो बात हम कर सके, जान सके। आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आज हमसे बात करने के लिए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर वचन का मनन करेंगे, वचन में जाएंगे। आप आनंदित हैं, मगन हैं, खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, सदा आनंदित रहो। इसलिए हमको आनंदित रहना चाहिए, मगन रहना चाहिए। हालेलुया। हम संक्षिप्त में थोड़े समय के लिए वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन आज हमसे क्या बात करता है। हर दिन हम अपना भोजन प्रभु से मांगते हैं। आपने मत्ती 6 में जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई थी वो आपको याद होगी और आप जानते भी हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र मन, तेरा राज्य, और जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमको चाहिए, हमारा आत्मा का भोजन हमको चाहिए। हालेलुया। शरीर का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो नाशवान है। हम खाते हैं, मोटे होते जाते हैं। क्या शरीर का भोजन कर करके अभी लॉकडाउन है, मालूम है सबको लॉकडाउन है। 25 मार्च से लेकर और आज तक, अभी और भी आगे 17 मई तक कर दिया। तो इन दिनों में लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं और शारीरिक भोजन करते जाते हैं, खाते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। तो हम बैठे बैठे जितना शारीरिक भोजन कर रहे हैं उतने हम शरीर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा का भी भोजन लगातार आत्मा को देना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। शरीर मजबूत बना रहे हैं तो आत्मा को भी मजबूत बनाना है। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं समय परमेश्वर से, और हम सब लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको सबको आत्मा का भोजन दे। इसलिए आइए आज का भोजन हम प्रभु से मांगते हैं और हम चाहते हैं कि हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करें। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे और निकालेंगे पहला पत्रस
मिला सबको? फर्स्ट पत्रस पीछे पीछे से पीटर फर्स्ट पीटर पीटर इधर मिला? रुको पहला पत्रस फर्स्ट पीटर और फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे। कहाँ है ये पीछे जाओ पीछे। अरे अब सीख नहीं लिया हमने बेटा। और हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। एक मिनट ध्यान से सुनिए। चलो उसमें ज्यादा समय में लगेगा, जिसको मिल गया है वो जल्दी से पढ़े। हालेलुया। पहला पत्रस पहला चैप्टर और सेकंड वचन दूसरा और वचन। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अभी कल की बात है, ये पत्रस का पत्र पढ़ रहा था मैं, पहला पत्रस, और पढ़ते समय जब मैं इस वचन को पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस पर मनन करने के लिए मेरे मन में डाला। और आपको भी मालूम है, आप सबने भी कई बार ये वचन पढ़ा होगा। पहला पत्रस कई बार पढ़ा होगा, कई बार, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब तक पवित्र आत्मा आपको वो चीजें ना दिखाए, आप देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको वो बातें नहीं सुनाए तो आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा है कि वो देखेंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे, सुनेंगे तो सही लेकिन सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल कितनी बार पढ़ते हैं, बहुत बार बहुत से वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये वचन शायद मैंने पहली बार पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और असली प्रकाशन हमको पवित्र आत्मा के बिना नहीं मिलता है। मैं जानता हूं, मैंने ये वचन पहले भी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, और मैंने अंडरलाइन भी किए कई वचन। और जब मैं पहले पत्रस को पढ़ रहा था तो मैंने कुछ 2-3 चीजों की तरफ ज्यादा मुझे ध्यान परमेश्वर ने दिया, और उन चीजों को आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने जब ये वचन पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है साथ? और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। प्रेरित पत्रस इस बात को हमारे लिए लिखता है। वचन को अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से एक शब्द को पढ़िए, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपको परमेश्वर ने किसके लिए चुना है? किस लिए चुना? इसके लहू छिड़के गए। इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो यहां मेरे लिए वचन क्या कहता है? मेरे लिए परमेश्वर बात करता है, मुझसे ये वचन बात कर रहा है। और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने। यस, आमेन। परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, यानी परमेश्वर पिता का जो भविष्य ज्ञान है उसको हम देखते हुए, उसको संदर्भ में रखते हुए कि भविष्य में वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा भविष्य के लिए, भविष्य के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार, और पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा क्या है? आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं।
अगर हम पहले वचन को भी इसमें पढ़ें तो क्या लिखा है? पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, मकदूनिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको किसके लिए चुना गया है, अन्य जाति लोग किस लिए चुने गए हैं, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए। प्रभु ने किस लिए चुना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे चुना है। ये आपके अंदर एक पक्का मजबूत विश्वास होना चाहिए। और चुना है तो किस लिए चुना है? हमको अगर चुन लिया है, अगर हम देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने, किसी परिवार ने, किसी व्यक्ति ने आपको कोई सिलेक्शन किया है, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं और आप जाते हैं और इंटरव्यू की जो टीम होती है वो आपको सिलेक्शन करती है, अगर रिलायंस कंपनी आपका सिलेक्शन करती है या आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई कंपनी आपको सिलेक्शन करती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है, मेरा चुनाव क्यों किया जा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मेरा सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं और क्रिकेट का सिलेक्शन बोर्ड आपको सिलेक्ट करता है, तो लेकिन आपको मालूम नहीं कि मुझे कौन सा मैच खेलना है, राष्ट्रीय खेलना है, अंतरराष्ट्रीय खेलना है या अंतरराज्यीय मैच खेलना है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको ये मालूम नहीं है कि मेरा सिलेक्शन क्यों किया जा रहा है, तो फिर आपका उस सिलेक्शन का औचित्य ही नहीं रहता। तो आपको मसीह जीवन के लिए मसीहत में क्यों चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है कि मुझे क्यों चुना, मैं मसीह क्यों बना हूं, ये आपको मालूम नहीं है, तो आपकी मसीहत का फायदा क्या है? मैं नहीं जानता कि आपको इस वचन ने कभी छुआ है या नहीं, लेकिन पहला पतरस पहला अध्याय दूसरा कलम आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। कुछ बात ऐसी भी होती है, कभी कभी हमारे हृदय में हम सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हो सकता है मुझे जो परमेश्वर ने बात किया, मैं मेरे शब्दों के द्वारा शायद आप पूरी तरह ना समझ पाए, लेकिन जब इस वचन को पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सिखाने की आत्मा के द्वारा पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। इसमें जहां तक मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के प्रकाशन के माध्यम से, इसमें स्पष्ट लिखा है, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो मैं इस वचन को मेरे लिए कैसे बोलूंगा? हर आदमी, हर व्यक्ति को ये वचन अपना बनाना चाहिए, हर एक को अपना खुद का वचन बना लेना चाहिए। अगर मुझे ये वचन मेरे लिए बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? परमेश्वर ने मुझ उत्तम को यीशु मसीह की आज्ञा मानने और यीशु के लहू को छिड़के जाने के लिए चुना है। मुझे किस लिए चुना है? मैं इस वचन को मेरे लिए बना लेता हूं। ये वचन मेरे लिए है। कोई भी वचन आप अपने लिए जब क्लेम करते हो तो उसको कैसे बोलना चाहिए? उसको वचन को अपने खुद के संदर्भ बोलना चाहिए। मैं इस वचन को मेरे संदर्भ में अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि परमेश्वर ने मुझ उत्तम को यीशु मसीह की आज्ञा मानने एवं यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुना है। तो अब मैं कह सकता हूं मुझे किस लिए चुना है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए चुना है। हालेलुया। इसमें दो बातें निकल कर आती हैं, दो बातें, और बड़ी महत्वपूर्ण और गूढ़ बात है। इनको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए चुना है। दो बातें, दो बात कौन सी है जिसके लिए हमें चुना गया है? पहली बात तो आज्ञा मानने के लिए। किसकी आज्ञा मानने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए। तो आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है? आपको मालूम कब पड़ेगा कि प्रभु ने मुझे आज्ञा क्या दी है?
वचन पढ़ोगे तो आज्ञा पालन पता चलेगा ना। इसलिए वचन का मनन करो, अध्ययन करो। प्रभु ने हमें क्या क्या दिया? तो आपको प्रभु ने इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें आप। लेकिन आज्ञा पालन कब करोगे? कि आपको आज्ञाओं का पता होना चाहिए। अगर आप मसीह बने हैं तो आपको वचन को अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को देखना पड़ेगा, वचन क्या क्या आज्ञा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए मुझे चुना है परमेश्वर ने। तो आज से दृढ़ निश्चय मैं करता हूं, प्रभु यीशु मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु यीशु जो जो आज्ञा तूने दी है उन आज्ञाओं पर मैं चलूंगा। और वचन में लिखा है प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं है, प्रभु की आज्ञाएं कठिन नहीं है। और दूसरी कौन सी बात है? किसके लिए चुना है हमको? यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए, कैसे बहुत अद्भुत बात है ये। यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने, आपको एक अधिकार मिल जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तो आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। और आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अब आप यीशु मसीह के नाम में यीशु के लहू का छिड़काव कर सकते हैं, यीशु के लहू का छिड़काव कर सकते हैं। आपके पास ये अधिकार आ गया है। आप जिसके लिए चाहो, पूरी दुनिया आपके लिए पड़ी है। संसार में जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, जो भी अड़ोसी पड़ोसी मानव जाति का कोई भी प्राणी अगर आपके संपर्क में आता है, उसके ऊपर आप लहू छिड़कने का अधिकार है। लहू छिड़कने का मतलब क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में उसको सील कर सकते हो, शैतान के बंधन से आजाद कर सकते हो। यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने का मतलब क्या है? शैतान के कामों का नाश कर सकते हो। आपको अधिकार प्राप्त हो गया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप इस बात को समझ लीजिए। लहू छिड़के जाने का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है। यीशु मसीह के, हम जानते हैं हम बीमार होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम अपने आप को धोते हैं यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने परिवार को, बच्चों को, हमारे घराने को प्रभु यीशु के लहू से सील करते हैं। हर एक उन दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा हम नाश करते हैं, भगाते हैं हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से। और जैसे जैसे हम सेवकाई में बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रभु की सेवकाई में हम बढ़ते हैं, आप एक मंडली स्थापित करते हैं, एक चर्च के पासवान बन जाते हैं, और आप एक मंडली के झुंड के सेवक के रूप में अपनी झुंड की रखवाली करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी कलीसिया के आपको अधिकार प्राप्त है। यीशु मसीह के लहू के छिड़कने का अधिकार आपको मिल जाता है। इसलिए ये वचन इतना गूढ़ है, इतना गहरा है कि मैं अगर ये कहूं कि इसको आपको संक्षिप्त में मैं 30 मिनट के अंदर इस वचन को आपको समझाऊं या इसके बारे में इस वचन से बोलूं, तो ये बड़ा ही मुश्किल होगा। सागर को गागर में भरने जैसा होगा। समुद्र को क्या मटके में भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता। मैं इस वचन को मेरे शब्दों में नहीं समेट सकता। मैं इस वचन की सामर्थ को, इस वचन के जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, उस समझ को और उस ज्ञान को मैं आपके सामने 30 मिनटों में, 1 घंटे में नहीं समझा सकता। ये इतना गहरा है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरी इस मंडली कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आप इस वचन की सामर्थ को समझाइए। आप इस वचन में जो लिखा है प्रभु की आज्ञा मानने के बारे में सिखाइए। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के बारे में, अधिकार के बारे में सिखाइए, क्योंकि वही है एक सिखाने वाला जो आपको सिखा सकता है। मुझे प्रभु ने जो टच किया और मुझे सिखाया है, मैं हृदय में उन बातों को महसूस कर रहा हूं, जानता हूं कि उनका मतलब क्या है, लेकिन से मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि प्रभु का वर्णन करना अपार है, मुश्किल है। प्रभु जब बात करता है हम हृदय में महसूस करते हैं, लेकिन
उनको अपने शब्दों में पिरोना, शब्दों में आपको समझाना एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। इसी वचन के संदर्भ में अगर आगे बढ़ूं, जब हम ये वचन के अनुसार जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, अगर मैं एक विश्वासी बना हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, तो हम एक जगह वचन में ये भी लिखा है कि तुम क्या हो, परमेश्वर ने खुद ने कहा है, वचन अगर हम देखें तो तुम एक चुना हुआ Once. पत्रस की पहले पत्रस में लिखा हुआ है, 2:9 में लिखा हुआ है, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी याजक और समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। आमीन। इसी पहले पत्रस में दूसरे अध्याय में और 9 कलम में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। अद्भुत, अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। आप यूं समझिए कि आपको इस वचन ने, परमेश्वर ने स्वर्ग स्थान में बैठा दिया, सीधा भूरे से उठाकर, परमेश्वर ने भूरे से उठाकर आपको आसमान में बैठा दिया इस वचन के द्वारा। तुम एक चुना हुआ वंश हो, यू आर ए सेलेक्टेड रेस। तुम एक चुना हुआ वंश हो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य जाति नहीं, पर परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी याजकों का समाज, ए रॉयल प्रीस्टहुड, ए होली नेशन, ए पीपल फॉर हिज ओन पोसेशन। हालेलुया। यू आर ए होली, यू आर ए रॉयल प्रीस्टहुड, राजपदधारी, परमेश्वर का स्पेशल राजपदधारी याजक। आप इस बात को महसूस करें, आप कोई सिंपल विश्वासी नहीं हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, उसकी निज प्रजा हो। परमेश्वर ने ऐसे आपको चुना है। यह है आपका मसीह होने का मतलब क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। अभिषेक, मसीह होने का मतलब क्या होता है, यह हमको पता होना चाहिए। आप अगर किसी घर में पैदा होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपकी हैसियत क्या है। आपको, अगर आप मसीह हो तो आपको मालूम होना चाहिए मसीहत में आपकी हैसियत क्या है। यीशु मसीह में वचन में लिखा है, मैं घमंड करूंगा तो किस पर घमंड करूंगा, मेरे परमेश्वर पर मैं घमंड करूंगा। तो घमंड करना, मेरे प्रभु यीशु पर घमंड करने का मतलब, अगर मैंने ये गिटार लिया, ये गिटार है, अगर मुझे इसकी अहमियत का पता नहीं है तो मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बाइबल है, अगर कोई मसीही इस बाइबल का अहमियत नहीं जानता है तो इस बाइबल का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक बार मैं अपने मित्र के यहां, जो क्रिश्चियन है, मैं उसके यहां गया और उसके घर पर जब हम खाना खा रहे थे तो एकदम न्यू ब्रांड बाइबल मैंने रखी देखी सामने। मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, शायद नया बाइबल खरीदा होगा, तो मैंने पूछा, क्या आपने बाइबल अभी खरीदा है? तो उसने बोला नहीं, अभी नहीं, नया नहीं खरीदा, इसको तो 4-5 साल हुए। कितने साल हो गए? 4-5 साल हो गए। जैसे उन्होंने ये बोला मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4-5 साल।
एकदम जैसे न्यू ब्रांड होता है उसका, एक जैसे अपन बिल्कुल भी इधर से एक पेज भी इधर से इधर नहीं खुला था, जैसे ऐसा ऐसा मुझे एकदम न्यू ब्रांड लगा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा मसीह भाई है। अगर इसने अपना बाइबल नहीं खोला तो ये क्यों रखा हुआ है? कहने का मतलब कोई मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको आपके मसीह होने का महत्व का पता होना चाहिए। अगर आपने साधारण से घर में जन्म लिया है, आपसे अगर आपने साधारण से घर में जन्म लिया है और किसी ने चालू रिकॉर्ड, अगर किसी ने गांधी परिवार में जन्म लिया है, किसी भाई ने एक साधारण से गरीब घर में जन्म लिया है, और किसी ने अगर देश के महत्वपूर्ण परिवार जो गांधी परिवार उस परिवार में जन्म लिया है, तो अब अंतर तो होगा ना। तो गांधी परिवार में आपने जन्म लिया है, इसकी अहमियत का पता होना चाहिए उसको, जिसने गांधी परिवार में जन्म लिया है। अगर गांधी परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर उस परिवार की अहमियत का पता नहीं है, तो वो कभी भी अपने परिवार में जो अधिकार मिला हुआ है, परिवार से जो वारिस का जो दर्जा मिला है, और उस परिवार में पैदा होने के द्वारा क्या क्या वो कर सकता है, वो उन चीजों को नहीं जानता है, तो एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला जैसा बालक बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए एक मसीही, अगर आप एक मसीही बन गए हैं, आपने एक नया जन्म ले लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मसीह होने का महत्व क्या है, मसीह होने का मीनिंग क्या है, मसीह होने का अहमियत क्या है। आज हमने जो 2 वचन देखे हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय का दूसरा वचन और पहले पत्रस दूसरे अध्याय का 9 कलम, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझको क्यों चुना, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हम देख सकते हैं क्यों चुना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए चुना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़कने के लिए हमको चुना है। और अगर हम दूसरे अध्याय का 9 कलम देखें, तो तुम एक चुना हुआ वंश और एक राज पदधारी याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप इन शब्दों पर गौर करना। मैं इन शब्दों को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन आप इन एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। आप संसार के सर्वश्रेष्ठ रेस में शामिल हो गए। आप इस स्वर्गीय संसार की बात छोड़िए, आप स्वर्गीय घराने के वारिस बन गए। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम कौन से वंश से अटैच हो गए हो? प्रभु यीशु मसीह के वंश से। यीशु मसीह जहां स्वर्ग में रहने वाला है, जो प्रभु हमारा स्वर्ग का वारिस है, जो स्वर्ग का राजा है, उसके साथ साथ हम भी वारिस बन गए। हम भी उसके साथ स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए हैं और हमें बेटा होने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। पवित्र राजपदधारी याजकों का समाज बन गए हम। प्रीस्ट, सिंपल प्रीस्ट नहीं, रॉयल प्रीस्ट बन गए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के गुरु होते थे, कुल गुरु होते थे, और उनको विशेष दर्जा होता था। जो कुल गुरु होता था वो राजाओं के बराबर जैसा महल दिया जाता था, उनको सेवक दिए जाते थे, नौकर दिए जाते थे। आप कई आजकल टीवी सीरियलों में देख सकते हैं कुल गुरु। हम तो स्वर्गीय परमेश्वर के वंश के लोग बन गए हैं और राजपदधारी स्वर्गीय परमेश्वर के कुल के राजपदधारी बन गए। स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने साम्राज्य का हमें राजपदधारी याजक बना दिया है। तो जो भी विश्वासी है, आप अपने आप को सिर्फ इतना ना समझें कि हमारा पास्टर याजक राजपदधारी याजक है। आप हर एक जन, हर एक विश्वासी को एक परमेश्वर ने ये सिलेक्शन दे दिया है। आप राजपदधारी याजकों का समाज बन गए।
मैं इसलिए कहता हूं, तुम हर एक सेवक हो, अपने आप को विश्वासी से ऊपर उठाकर देखिए। आप अगर वहीं अटके रहोगे तो आप अपनी अहमियत को समझ नहीं पाओगे। आप कौन हो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं ये बोलता हूं, आप जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, प्रभु यीशु ने जो बलिदान के द्वारा जो आपके लिए धरती पर रखा गया है, वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। आप जयवंत जीवन नहीं जी सकते, इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने तो आपके लिए कर दिया है। क्रूस पर वचन में लिखा है, पूरा हुआ। आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका है परमेश्वर, अब दोबारा आपके लिए पूरा करने के लिए आने वाला नहीं है। अब आपको लेना आना चाहिए, आपको लेना पड़ेगा। ये आपको लेना पड़ेगा। आपका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन कोई सिंपल सिलेक्शन नहीं है, ये आपको इसका महत्व को समझना पड़ेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए। पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है हर समय 24 घंटे। पवित्र आत्मा आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आपका कोई भी दुनिया में कोई भी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। आपके माँ बाप आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। आपके भाई बहन आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। आपके बच्चे आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। दुनिया का कोई भी पास्टर आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध नहीं होगा सिवाय पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा ही है जो आपके लिए 24 आवर हर समय आपके लिए उपलब्ध रहता है। आप चर्चा से पूछ सकते हो, हे पवित्र आत्मा, क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब क्या है, मुझे बता दें। आप रात में 2 बजे नींद खुलती हैं, जागते जागते पूछ सकते हो, पवित्र आत्मा तू बता इसका मतलब क्या, मेरे मन में भी ऐसा विचार चल रहा है। आप पवित्र आत्मा से बात करना सीखिए। आप पवित्र आत्मा से जिस दिन बात करना सीख जाएंगे, आप अद्भुत रीति से जयवंत बन जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया।